दर्शकों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह और शाम का जो समय होता है वो देवी देवता की पूजा के लिए निर्धारित किया गया है और जो दोपहर का समय होता है वो पितरों को समर्पित है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए साल में जो 15 दिन आते हैं उन्हें पितृपक्ष कहते हैं। इसी दौरान जो कहते हैं कि अगर आप पितृपक्ष की पूजा करें, तर्पण करें या पिंडदान करें तो इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें सदगति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो इस बार जो पितृपक्ष का समय प्रारंभ हो रहा है वो 17 सितंबर 2024 से होगा, जिसकी समाप्ति 12 अक्टूबर 2024 को होगी। यानी ये 15 दिन आपके लिए पितृपक्ष के लिए कहा जाता है, जिसमें 16 तिथियां पड़ेंगी। तो जो किस समय हम श्राद्ध करें तो इसे समझना बहुत जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोपहर का समय, जैसे हमने बताया, 12 बजे पितरों को समर्पित है। तो दोपहर के करीब 12 बजे आप ये कर्म कर सकते हैं। इसके लिए आप कुतुब और रोहिणी जो मुहूर्त होता है सबसे उत्तम माना गया है। सुबह सुबह आप स्नान से निवृत्त होकर आप भोजन जो है प्रिपेयर करें, तैयार करें, और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि आप किसी ब्राह्मण को या सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके अलावा तत्पश्चात आप कौवे को, चींटी को, गाय को और कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाएं। तो ये भी एक मान्यता में कहा जाता है कि इनको भोजन देने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी पितृ दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है या पितृ के कारण कुछ कष्टों का सामना करना पड़ा तो ये 15 दिन आपके लिए विशेष महत्व रखते हैं। तो इसी 15 दिन के दौरान आप नियमित से रहें, आप पूरे नियम का पालन करें। यदि आप चाहते हैं कि पितृ आपसे प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर जाएं, तो ये 15 दिन आपको उनको संतुष्ट करने के लिए एक अच्छा अवसर है। हालांकि दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार जो पितृपक्ष जो है वो भाद्रपद के चंद्रमा मास में पड़ता है और पूर्ण चंद्रमा वाले दिन या उसके अगले दिन इसका प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर हम उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार की बात करें तो जो पितृपक्ष है अश्विनी के चंद्र मास में पड़ता है और भाद्रपद के पूर्ण चंद्रमा या उसके अगले दिन इसकी शुरुआत होती है। लेकिन ये चंद्रमास की सिर्फ नामावली है। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों ही, यानी दक्षिण पद्धति या उत्तरी पद्धति में अगर देखा जाए तो दोनों की में जो श्राद्ध की परंपरा है, जो नियम है, वो एक समान ही है। अब पितृपक्ष का क्या महत्व है, इसके संदर्भ में इतिहास का वर्णन किया जाता है। इसमें एक कथा है जिसमें कर्ण का वर्णन किया जाता है, जिसमें वो मृत्यु के पश्चात जब ऊपर जाते हैं तो उनको सिर्फ भोजन में सोना चांदी ही दिया जाता है। अब पूछने पर तो उनको बताया जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर सिर्फ इसी का दान दिया है। पितरों को पूरी तरीके से उन्होंने निगलेक्ट किया है, यानी उनको कोई भी तर्पण नहीं दिया, कोई भोजन अर्पण नहीं किया। तो कर्ण ऐसे में कहते हैं कि उनको तो पता नहीं उनके पूर्वज कौन है। तो ऐसे में जब इंद्रदेव की आज्ञा होती है तो उनको 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है ताकि वे अपने पूर्वजों को संतुष्ट कर सके, उन्हें तर्पण दे सके, उन्हें भोजन अर्पण कर सके। तो इस प्रकार से इसका महत्व को समझा जा सकता है। इसके अलावा पितृदोष का निवारण की पूजा भी इसी दौरान आप कर सकते हैं। यदि आप पितृदोष की पूजा, पितृदोष के हानिकारक प्रभाव से ग्रस्त हैं, देखिए इसके हानिकारक प्रभाव किस प्रकार से देखते हैं। जब आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो उसके कारण कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से आप ये जो तर्पण का जो समय है 15 दिन, इसका आप अपनी समस्या से इसके द्वारा लाभ उठा सकते हैं। तो आपको इसे अगर हम कहें तो ये 3 भाग में डिवाइड होता है। तो पहले भाग में जो हमने विभाजित किया है उसमें यदि हम समझे तो पितरों को किस प्रकार से पिंडदान या तर्पण किया जा सकता है। तो जिसमें जो सामग्री लगती है वो इस प्रकार है। जो पहले भाग की जो सामग्री है उसमें चावल है, शहद है, चावल का गोला होता है और चीनी अगर आप ले सकते हैं तो बकरी का दूध अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे भाग में आटा है, जौ है, कुशा है और काले तिल का गोला है। साथ ही आप इसे पानी से मिश्रित करके आप तर्पण दे सकते हैं। और तीसरा जो अंतिम भाग है इसमें ब्राह्मणों और पुजारियों को भोजन खिलाया जाता है। इसके अलावा पवित्र ग्रंथों का अगर आप पाठ करें तो ये भी उत्तम माना जाता है। अब नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। पितृदोष के हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए 15 दिन आपको कड़े नियम या कह सकते हैं सामान्य नियम का पालन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये आप अवश्य करें। 15 दिन आप सात्विक भोजन लें और साथ ही मन जो है मर्यादित रखें। मांस मदिरा से दूर रहे। आप कोई भी नया काम, घर खरीदना या वाहन खरीदना इत्यादि बिल्कुल भी ना करें। साथ ही कुछ नया शुभ काम की शुरुआत भी ना करें। तो श्राद्ध जो है आप पूरे विधि विधान से करें और आपके जो पूर्वज है जिस तिथि में उनका देहवासन हुआ था उसी तिथि पे अगर आप उनका तर्पण करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा ऐसे करने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यदि आप के जो आपके जो पूर्वज हैं उनकी जो तिथि आपको नहीं पता है तो आप घट चतुर्दशी वाले दिन उनका तर्पण कर सकते हैं। यदि किसी महिला पूर्वज की जो मृत्यु विवाह से पूर्व हुई है तो उनका जो तर्पण कर सकते हैं आप वो अविधा नवमी वाले दिन
दिन कर सकती हैं। तो ये कुछ नियम है जिसको आप पालन करें, बहुत ही आसान है। अगर आप अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे तो आप इसका आसानी से पालन भी कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपका जो भी संकल्प है वो पूर्ण होगा। तो दर्शकों, यदि आपके खानदान में यदि किसी बच्चे की असमय मृत्यु हुई है तो उसका जो अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो वो श्राद्ध शुरू होने के 12वें दिन आप कर सकते हैं, इसका विधान है। अब जिनको, जैसे मैंने बताया कि जिनको अपने पूर्वजों का कुछ जन्म पता नहीं, जिनको पूर्वजों का जो मृत्यु तिथि पता नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो जो सर्वप्रति अमावस्या दिन इनका तर्पण कर सकते हैं। जिनकी मृत्यु असामान्य हुई है उनके जो आप तर्पण कर सकते हैं वो गढ़ चतुर्दशी वाले दिन कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गया तीर्थ में जाके तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, जो कि बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। ऐसे में जो मृत आत्मा होते हैं उसको शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। यदि आप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप जिस स्थान में हैं वहीं पे रहकर आप अपने पितरों को अर्पण तर्पण दे सकते हैं। अब इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, कुंडली में यदि जातक पितृदोष से पीड़ित है, पितृदोष किस प्रकार से समझे, इसके कुछ हम कारण आपको बताते हैं। जैसे कि कुंडली में आपके राहु जो है सूर्य के साथ विराजित है, युति में बैठे हैं, या सूर्य के साथ, सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, या सूर्य एक दूसरे के साथ एक सप्तम योग में बने हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, या नवम भाव आपका पीड़ित है राहु से, या कह सकते हैं किसी भी दोषयुक्त से ग्रह से पीड़ित है, पापी ग्रह से पीड़ित है, तो इसकी वजह से ये पितृदोष कहा जाता है। अब पितृदोष के जो प्रभाव होते हैं वो आपको देखने को डेफिनेटली मिलते होंगे, जिसमें कह सकते हैं कि विवाह होने में दिक्कत आती है, विवाह के बाद टिकने में दिक्कत आती है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, कार्य में ठहराव की कमी होती है, कार्य नहीं बन पाता है, घर में कोई ना कोई कलह कलेश बना रहता है, धन की निकासी बनी रहती है, बहुत सी समस्या को सामना करना पड़ता है। तो ये पितृदोष के ये लक्षण हैं। तो इसको निवारण करने के लिए जो ये पितृपक्ष आ रहे हैं, बहुत अच्छा समय है, उपयुक्त समय है। तो आपको यदि नहीं भी पता है तो भी आप अपने पितरों को अर्पण तर्पण जरूर दें। जैसे मैंने बताया है कि आपको कोई जानकारी नहीं है तो सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन आप उनको तर्पण दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण को या पुजारी को आप भोजन खिला सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार दान दे सकते हैं। तो ऐसा करने से भी जहाँ कहीं भी आपके पूर्वज हैं उनको ये ज़रूर मिलेगा, उनको संतुष्टि मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि पूरे नियम ध्यान से करें, पूरे आप उसका नियम का पालन करते करें, और ये 15 दिन आप सात्विक भोजन लें। और यदि आप कुछ समस्या से गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर से ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, जहाँ पे आपके पितृ संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में जो रुकावट बना है या पितृदोष के कारण जो रुकावट बना है वो दूर होगा। तो ये इसका बहुत अच्छा महत्व है। तो आप इस 15 दिन का जो है आप अपने भीतर एक सात्विकता लेकर आएँ, पूजा पाठ करें। आप कुछ ये कह सकते हैं गरुड़ पुराण का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो पूजा विधि विधान से करने से न सिर्फ आपके पितृ जो है प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, बल्कि आपके जीवन में भी जो बाधाएं आती हैं वो दूर होती हैं। तो प्रसन्न मन से, संतुष्ट मन से आप इस विधि का पालन करें। जो 15 दिन पितृपक्ष के आ रहे हैं उसमें आप इस नियमावली को जरूर पालन करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।